सुनती हो? नहीं, मैं तो बहरी हूँ। बहरी का तो पता नहीं, लेकिन गूंगी होती तो अच्छा होता। क्या बोले? मैं ये कह रहा था कि माँ आ रही है कहाँ? यहाँ। क्यों? अरे वो क्या है ना, माँ का फोन आया था। तो कह रही थी कि भैया भाभी ने झगड़ा करके माँ को घर से बाहर निकाल दिया है, फोन भी छीन लिया था। वो तो माँ किसी पड़ोसी के घर पे जाके उसका फोन लेके फोन कर रही थी। तो मैंने कह दिया, मैंने कहा कोई बात नहीं माँ, आप यहाँ आ जाओ। सर जब तक सर्दी है आराम से बैठे रहना, गर्मा गर्म खाना खाना और आराम से रहना। तो मैं क्या तुम्हारी माँ की नौकरानी हूँ? अरे नहीं। कोई जरूरत नहीं अपनी माँ को यहाँ पर बुलाने की। जहाँ बैठी है वहीं बैठी रहने दो। अरे मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम गलत समझ रही हो। मैं गलत समझ रही हूँ ना, तो मुझे गलत ही समझने दो, लेकिन तुम्हारी माँ यहाँ पर नहीं आएगी। अरे तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मैं गलतफहमी में ही अच्छी हूँ। मुझे बोलने तो दो। अगर तुम्हारी माँ यहाँ पे आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अच्छे से समझ लेना तुम। पर माँ तो ट्रेन में बैठ गई है। तो अभी के अभी जाओ रेलवे स्टेशन और अगली ट्रेन से वापस गांव रवाना कर दो उनको। नहीं नहीं, ऐसे कैसे स्टेशन से वापस भेज दूं? ऐसे भेजूंगा तो माँ बुरा मान जाएगी। तो मानने दो, मैंने ठेका नहीं ले रखा तुम्हारी माँ को अच्छा लगाने का। अगर तुम एक बार मेरी पूरी बात सुन लेती तो शायद। कोई बात नहीं सुननी। देखो एक बार फिर सोच लो। स्टेशन जाओ और अपनी माँ को अगली गाड़ी से वापस रवाना करके आओ। समझ गए? हम्म, ठीक है भाई, जैसी आपकी आज्ञा। मैं तो आप जैसा कहोगे वैसा ही कर दूंगा। मैं जाता हूँ स्टेशन माँ को वापस दूसरी गाड़ी में बिठाने। आए बड़े अपनी माँ को गर्मा गर्म खाना खिलाने वाले। खिलाऊंगी खाना। अरे एक कप चाय लाना। आ गए आप? बड़ी देर लगा दी। अरे हाँ, थोड़ा सा टाइम लग गया, वापस टिकट लिया, फिर ट्रेन के रवाना होने तक थोड़ा सा वही खड़ा हो गया था। जब तुम्हारी माँ गांव से यहाँ तक अकेले आ सकती है ट्रेन में बैठ के, तो यहाँ से वापस अकेले जा भी तो सकती थी। फालतू में टाइम खराब किया वहां पे। हाँ बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन सासू जी बड़ी दुखी हो गई थी। इतने मन से आई थी बेटी और जवाई के पास में, लेकिन बेचारी को बेटी ने घर में भी नहीं आने दिया, स्टेशन से ही वापस रवाना कर दिया। मुझे भी तकलीफ तो हो रही थी, पर अब क्या करें। आपकी आज्ञा थी तो पत्नी की आज्ञा का पालन तो करना ही होता है ना। बाकी सासू जी बड़ी दुखी थी। सासू जी? बेटी? क्या मतलब है तुम्हारा? है? कौन आई थी? अरे कौन क्या, मेरी सासू जी, तुम्हारी माँ। हाँ, मेरी सासू जी आई थी और तुम्हारी माँ आई थी। मतलब मेरी माँ आई थी? लेकिन तुमने घर पे ही नहीं आने दिया, स्टेशन से ही वापस रवाना कर दिया उनको। और और मेरी माँ को तुमने वापस गांव जाने वाली गाड़ी में बिठा दिया, स्टेशन से ही। अरे तो भाई तुमने ही तो बोला था, मैं तो यहाँ लेके आ रहा था, तुमने ही बोला यहाँ लाने की जरूरत नहीं है, वापस बिठा दो गाड़ी में। बिठा दिया। प- पर मैं तो समझी कि मेरी सास आ रही है, तुम्हारी माँ आ रही है। अरे अब माँ तो माँ होती है, क्या तेरी क्या मेरी, वो तो माँ थी। ये लेक्चर देना बंद करो। पर तुमने तो सुबह ये बोला कि भैया भाभी ने माँ को घर से बाहर निकाल दिया है। भैया भाभी क्यों बोला था? अरे भाई तो तुम्हारे भैया भाभी भी तो मेरे भैया भाभी लगते हैं। अब साड़ा साड़े की बहू ऐसे थोड़ी बोलूंगा। भैया भाभी तो बोलता हूँ मैं उनको, तो मैंने तो सही बोला था। क्या मेरे भैया भाभी ने मेरी माँ को घर से निकाल दिया था? हाँ तो और नहीं तो क्या, तुम्हारे भैया भाभी ने तो निकाला है तुम्हारी माँ को घर से बाहर। मोबाइल भी छीन लिया, बताओ बेचारे के पास मोबाइल भी नहीं है, हाल चाल भी नहीं पूछ सकते ट्रेन में कैसी हो क्या हो। पता नहीं पानी वानी भी पिया होगा कि नहीं, खाना भी खाया होगा कि तुमने ना मुझसे झूठ बोला। झूठ क्यों बोला मुझसे? नहीं। देखो मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला, मैंने तो सब कुछ सच ही बोला। मैंने तो यही बोला माँ आ रही है, और मैं बाकी की बात भी तुम्हें बताने चाह रहा था, लेकिन तुम तो सुनना ही नहीं चाह रही थी। तुमने सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहा कि मेरी माँ आ रही है? मैं कितना बोलने की कोशिश कर रहा था कि एक बार मेरी बात सुन लो सुन लो, तुम सुन ही नहीं रही थी। है, मैंने तो ये भी कहा तुम्हें गलतफहमी हो रही है, पर तुमने खुद ही बोला कि गलतफहमी अच्छी है।
तू। माँ। बेचारी सासू जी, अब तक तो ट्रेन रवाना होके आधे रास्ते तक भी पहुंच गई होगी। मेरी माँ। तुम मुझे यहाँ क्यों नहीं लेकर के आए? मैंने मना किया था, फिर भी तुम जबरदस्ती उसको यहाँ ला सकते थे ना। मैं तो यहाँ लेके आ रहा था, तुमने ही बोला यहाँ लाने की जरूरत नहीं है, वापस बिठा दो गाड़ी में। बिठा दिया। अरे अब रो क्यों रही हो? लो बताओ भला, मैंने तो तुम्हारी आज्ञा का पालन किया और फिर भी तुम रो रही हो। हाँ? अब बेचारे पति करे तो क्या करे, पत्नी का कहना मानो तो भी दुखी, नहीं कहना मानो तो भी दुखी। ये क्या बात हुई है? अरे अरे, अब शांति करो, कानों में चुभ रही है, अब रोना बंद करो। वापस ट्रेन में बैठ के मेरी माँ कितनी दुखी हो रही होगी अभी। हाँ बिल्कुल, दुख तो हो ही रहा होगा। और अगर तुम्हारी माँ की जगह मेरी माँ होती ना, तो उसको भी इतना ही दुख होता। तुम्हारी माँ को वापस ट्रेन में बिठा दिया तो तुम रो रही हो, लेकिन अगर सोचो मेरी माँ ऐसे वापस जाती, ऐसे मैं वापस उसे ट्रेन में बिठा के आता, तो क्या तुम रोती? नहीं रोती ना, तुम आराम से मजे से अभी खाना खा रही होती। अरे क्या फर्क पड़ता है कि वो किसकी माँ है, तुम्हारी माँ है या मेरी माँ है? क्या इतना काफी नहीं है कि वो हमारी माँ है? एक बार सोच के देखो, जिस दिन सब लोगों में ये भावना आ जाएगी ना, उस दिन दुनिया की कोई भी माँ बेटे, बहू, दामाद, जवाई किसी से दुखी नहीं होगी। सॉरी, मुझे माफ कर दो। अब मुझे समझ में आ गया, गलती हो गई। मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी। चलो अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। अब आपको अकल आ गई है तो अच्छी बात है। ऐसा करो, अब जल्दी से बढ़िया सा खाना बनाओ और मैं अभी माँ को लेके आता हूँ। माँ को अब कहाँ से लाओगे? अब तक तो ट्रेन कितनी दूर चली गई होगी। हाँ, दरअसल मैंने माँ को वापस गांव जाने वाली ट्रेन में बिठाया ही नहीं था। क्या? मैं तो उन्हें वहां से लेके आ गया था, लेकिन जो अपने बाहर घर के पड़ोस में मंदिर है ना, मैंने उनको बोला कि माँ आप यहाँ पर दर्शन करो, तब तक मैं अभी आता हूँ 5 मिनट में। आखिर तुम्हें भी तो सबक सिखाना था, तो बस उनको वहां छोड़ के आया हूँ और अभी जा रहा हूँ, उनको लेकर के आ रहा हूँ। तुम खाने की तैयारी करो। आखिर माँ को ऐसे वापस थोड़ी ना भेज सकते हैं, है ना? उन्होंने दर्शन कर लिए होंगे, मैं लेके आता हूँ।